नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, कल मैंने राजस्थान CHO का जो कट ऑफ था, एक गुना का जो संभावित कट ऑफ रहने वाला है, उसका वीडियो डाला था। आज उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था आप सभी का। काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर आपने संविदा नर्स GNM भर्ती जो राजस्थान की थी, उसकी कट ऑफ आपने संभावित क्या रहने वाली है वो नहीं बताई है। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। संभावित कट ऑफ लेके आया हूँ। थोड़ा स्टडी किया था मैंने कि कितनी कट ऑफ नॉर्मल रह सकती है। काफ़ी स्टूडेंट से पूछा भी था कि कैसा पेपर किस प्रकार का था, किस प्रकार का जो पेपर के जो क्वेश्चंस थे पूछे गए थे और लेवल क्या था, सभी का पता लगाने के बाद में हम इसका जो कट ऑफ है 1 गुना की वो लेके आए हैं। आइए जान लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कितनी क्या है पोस्ट। तो दोस्तों, बात कर ली जाए संविदा नर्स GNM भर्ती 2023 की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम। बोर्ड हेतु राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए संविदा नर्स GNM भर्ती 2023 में जो पोस्ट थी वो गैर अनुसूचित क्षेत्र की 2118 थी, यानी कि नॉन TSP की 2118 सीट्स थी और जो TSP क्षेत्र है उनकी सीट्स 220 थी, यानी कुल पद जो थे इसके अंदर 2338 पद हो गए थे। पदों का वृद्धि हो गई थी उसके बाद का। तो ये आपकी पोस्ट रही थी जिसमें 2338 पोस्ट थी। अब जान लेते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है क्या नहीं। इसका जो परिणाम है वो आ चुका था आपका, ठीक है। अब जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो नॉन TSP की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, मैक्सिमम इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं, जनरल रेस्पॉन्स के अनुसार ही कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन संभावित कट ऑफ यह रहेगी। जनरल कैटेगरी की बात की जाए नॉन TSP एरिया की, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो दोगुना कट ऑफ आई थी वो आई थी आपकी 211 अंक। जिन भी व्यक्ति के 211 अंक बन रहे थे 400 में से, उनका दोगुना में सिलेक्शन हो गया था। अब क्या हो सकता है, कितनी पॉइंट बढ़ सकते हैं, इसमें कितने नंबर बढ़ सकते हैं जिसमें आपका 1 गुना के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो जनरल मेल की बात की जाए तो 225 से 230 नंबर जिसके बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो सीट्स है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो फीमेल्स का जो जनरल का क्राइटेरिया रहता है कि और जो कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल में काउंट हो जाते हैं, उनके अच्छे नंबर बनते हैं। तो इस वजह से जनरल की जो कट ऑफ है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब फीमेल की बात की जाए तो आरक्षण भी फीमेल्स को मिलता है। अब 184 नंबर आ रहे थे फीमेल्स के, उसमें उसका 2x में सिलेक्शन हो गया था। अब 1 गुना के अंदर सिलेक्शन के लिए उनको चाहिए होंगे 205 से 200 अंक। जिन भी महिलाओं की 205 से 200 अंक बन रहे हैं उनका सिलेक्शन आसानी से इस वाली एग्ज़ाम के अंदर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी CHO का रिजल्ट आया है, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है आपके CHO के अंदर भी जाएंगे, काफ़ी स्टूडेंट आपके संविदा भर्ती जो है इसके अंदर भी आएंगे। तो मेरिट थोड़ी सी कम हो सकती है, इसमें ज़्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम हो सकती है। प्रिफर चॉइस के अनुसार होता है। जनरल EWS की बात की जाए तो जनरल EWS मेल की जो कट ऑफ रही थी 2 गुना की, वो रही थी 184 अंक। तो अब जो कट ऑफ रहने वाली है 1 गुना की, वो 205 से 210 रह सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। और फीमेल की बात की जाए तो 124 अंक पर फीमेल का सिलेक्शन हो गया था जनरल EWS फीमेल का। अब जो कट ऑफ रहने वाली है वो 140 से 144 के तक जा सकती है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन SC कैटेगरी की। नॉन TSP में SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं। SC कैटेगरी के अंदर जो मेल थे उनका जो कट ऑफ रही थी 2 गुना की, वो 185 अंकों पर उनका सिलेक्शन हो गया था। अब जो कट ऑफ रह सकती है वो 200 से 205 अंक रह सकती है 1 गुना की, जिसमें फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। फीमेल की बात की जाए तो 146 अंक थी 2 गुना की कट ऑफ। अब 164 से 168 अंक किसके भी बन रहे हैं, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, इससे कम ही रहने वाली है। थोड़ा 3-4 अंक कम कर लीजिए, लेकिन 164 से 168 जिसके बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा SC कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी में मेल का जो सिलेक्शन हुआ था 2x में 2 गुना में, वो 150 अंकों पर हुआ था। तो थोड़ा सा बढ़ाते हुए देख लीजिए, 160 से 164 अंक जिस भी मेल के आ रहे हैं उसका सिलेक्शन 1 गुना के अंदर आराम से हो सकता है। और महिलाओं की बात की जाए ST में तो 222 अंक पर 2 गुना की कट ऑफ गई थी।
उनको चाहिए 144 से 148। अगर आप 140 तक भी लाते हैं तो भी आप लाइन में बने हुए हैं, ठीक है। 140 से 148 मैक्सिमम आउटपुट बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें सिलेक्शन आपका महिलाओं का आराम से हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया के ओबीसी कैटेगरी की। बहुत ही कंपटीशन वाली कैटेगरी होती है, इसके अंदर फॉर्म फिलिंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बच्चों के अच्छे नंबर भी आते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी के काफ़ी सारे बच्चे जनरल में काउंट हो जाएंगे, इनके ज़्यादा नंबर है। तो इसके अंदर जो कट ऑफ है वो आपकी 196 रही थी 2 गुना की मेल के लिए। अब जो कट ऑफ रहने वाली है नहीं, वो रहेगी 212 से 216 अंक। यानी कि जिस भी मेल के पुरुष के 212 से 216 अंक बन रहे हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी के अंदर ओबीसी के अंदर 167 गई थी आपकी 2 गुना की कट ऑफ। अब ऐसी महिलाओं के 76 से 180 अंक बन रहे हैं अगर, तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल जो एमबीसी कैटेगरी में जो मेल है उनकी 170 गई थी 2 गुना की कट ऑफ। अब उनके 180 184 अगर नंबर बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है आराम से। एमबीसी कैटेगरी में फीमेल की बात की जाए तो 108 अंक पे उनका 2 गुना का सिलेक्शन हुआ था। अब 120 से 124 अंक अगर उनके बन रहे हैं तो उनका 1 गुना में आराम से सिलेक्शन हो जाता है। बात करें सहरिया जाति की, तो सहरिया जाति के अंदर 33.96 मेल और फीमेल दोनों गई थी। तो इसमें किसी प्रकार का कट ऑफ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, तो आपका आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा जिनों के भी इतने नंबर बन रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया में 1 गुना की कट ऑफ जो होने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। तो टीएसपी एरिया के जनरल जो मेल थे उनके जो कट ऑफ गई थी दोनों की, वो गई थी आपकी 180 अंक। यानी कि 180 अंक पर 2 गुना का सिलेक्शन हो गया था। अब आपको चाहिए 196 से 200 अंक। जिनमें पुरुष के 196 से 200 अंक बन रहे हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरल फीमेल की नॉन टीएसपी एरिया की। तो 162 अंक पे महिला का सिलेक्शन हुआ था 2 गुना में। अब महिलाओं को चाहिए 176 से 80 अंक। अगर 176 से 80 अंक आपके बन रहे हैं, 176 भी बन रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर टीएसपी के क्षेत्र में एससी कैटेगरी के जो मेल थे उनकी कट ऑफ गई थी 168 अंक 2 गुना में। अब उनको चाहिए 186 से 190 अंक। जिन भी व्यक्तियों के 186 से 190 अंक मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ध्यान रहे इससे कम ही जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हूँ। 186 से 190 अंक जिनके बन रहे हैं वो बिल्कुल 100% उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। फीमेल की बात की जाए इसी कैटेगरी में तो 150 अंक 2 गुना कट ऑफ गई थी। इसके अंदर उनको 160 से 164 अंक जिनके बन रहे हैं 400 में से, तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैंडिडेट्स के 141 रन पर 2 गुना कट ऑफ हो गया था मेल का। अब उनको चाहिए 150 से 54 अंक। अगर उनके 150 से 54 रन बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। बात करें टीएसपी एरिया के एसटी में फीमेल की, तो 129.89 उनकी कट ऑफ गई थी 2 गुना की। अब उनको चाहिए 140 142 अंक उनके बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही विश्वसनीय कट ऑफ है, इसके अंदर किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं है, काफ़ी गहन जांच करके इसका हमने पता लगाया है। तो ठीक है दोस्तों, 2338 पद है, बहुत ही अच्छे पद होते हैं, ठीक है, ज़्यादा पद है कम पद नहीं है। और सीएचओ की भर्ती का रिजल्ट आने के बाद में चांसेस है कि स्टूडेंट्स दोनों में से एक को प्रेफर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का सीएचओ में भी सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि कट ऑफ और थोड़ा नीचे चली जाएँ। तो दोस्तों इसको भी इतना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, और इसको भी प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने नंबर डाल के कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उससे पता लग जाएगा आपको सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।